चलिए आज हम रस की ओर चलते हैं। रस को बहुत कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव मतलब प्रधान रस बोला जाता है, ये 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा विभाव है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव, आफार अनुभाव, आफार 8 प्रकार के होते हैं। और संचारी भाव 33 प्रकार के। ठीक, पहले प्रकार भी याद रखें। अब हम स्थायी भाव के ऊपर चलते हैं। स्थायी भाव को बोलते हैं प्रधान रस। अब देखिए इसके 9 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, रति, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। हास्य का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, और शांत का सम या निर्वेद। तो शांत का याद रखना निर्वेद, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। बाकी चीज तो दिखता है, वीर का उत्साह दिख रहा है, रौद्र का क्रोध दिख रहा है, भयानक से भय होगा, ये सारी चीज दिखता है। करुणा वाली जब स्थिति होती है, शोक उत्पन्न होता है, हास्य वाला है तो हास्य उत्पन्न होता है। लेकिन श्रृंगार और रति और शांत और निर्वेद, ये 2 चीज एकदम हट के है। ठीक है, तो ये सब अंदर में जो भी आपके अंदर में होता है, कभी उत्साह हो जाता है, कभी क्रोध हो जाता है, उसी प्रकार से। अब देखिए श्रृंगार रस का उदाहरण जैसे आएगा, कोई भी कविता ऐसा रहेगा जिसको देखने से आपके मन में अच्छा लगने लगे, मतलब नायिका से मिलने वाला। श्रृंगार मतलब नायिका के ऊपर है, जो हीरोइन है उसके ऊपर है। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग और एक वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या है? नायिका की मिलने की जो खुशी होती है और मिलने के बाद जो खुशी होती है। और दूसरा नायिका के बिछड़ने के बाद। आप पिक्चर देखते हैं, जब हीरो हीरोइन से बिछड़ जाता है तो उसको कैसा लगता है, वो वाली स्थिति में जब कोई भी काव्य देखेंगे, आपका उदाहरण में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हास्य, ऐसे कविता जिसको पढ़ने से आपको हंसी आ जाए, है ना। करुण मतलब जिसको पढ़ने से आपके मन में करुणा आ जाए, शोक आ जाए। वीर जैसे उत्साह, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का अगर कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा, तो उसको देखते ही आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। रौद्र, जिसके कारण आपके मन में एकदम क्रोध आ जाए। बोला जाता है शिव का रौद्र रूप मत देखो। रौद्र मतलब क्या होता है? एकदम क्रोध। जिस कविता को पढ़ने से आपके अंदर भी धीरे धीरे क्रोध जागृत होने लगे। भयानक, भय, भयंकर दृश्य देखे कविता में, ऐसा है कि जिसके कारण क्या होता है, अपने अंदर भी भय आने लगता है। आप पिक्चर देखते हैं, कई बार आपको भी भय लगता है। ये सब एक प्रकार का पिक्चर का ही नाटकीय रूपांतरण है। पहले पुस्तक में पढ़ा जाता है, उसी का पिक्चर बनता है। तो उसी को आप अंदर याद करते जाएंगे तो आपको ये सब चीज पढ़ने जैसा, याद करने जैसा नहीं लगेगा। विभत्स मतलब जिसको देखकर एकदम घृणा उत्पन्न हो जाए। जैसे कोई आदमी है, किसी जानवर को मार के खा रहा होगा, कुत्ते को मार के खा रहा होगा, तो आपके अंदर में कैसे आ जाएगा? आप सोचो, अब घृणा के भाव आया आपके अंदर है। फिर अद्भुत, जिसको देखने से आपके अंदर विस्मय हो जाए, आश्चर्य। अब मान लो अचानक तुम 5 फीट का बिल्ली देख दिए तो आपके अंदर आश्चर्य लगे, अरे यार ऐसा कैसे हो गया। समझ में आ रही बातें? शांत रस, जिस चीज को पढ़ने से आपका मन शांत हो जाए, है ना, शांत, एकदम शांति स्थल। अब शांत का निर्वेद को बहुत अच्छे से याद रखना ना। शांत को नाटक में रस के रूप में माना ही नहीं गया है। कोई पिक्चर है एकदम शांत चले, ना उसमें श्रृंगार है, ना उसमें उत्साह है, ना क्रोध है, हीरो ये सब कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, आता जाता है, कुछ करता ही नहीं, है ना, शांत रहता है, किसी से ना लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है, ना प्रेम करता है, कुछ भी नहीं करता, तो क्या उस पिक्चर को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इस कारण नाटक में शांत रस को माना ही नहीं गया, केवल 8 रस को माना गया है। लेकिन ओवरऑल बोले तो 9 रस। और अभी और जो हमारे कवि महोदय या जो भी लेखक गण हैं, उन्होंने 2 रस और मान लिया है, एक वात्सल्य और एक दूसरा भक्ति रस, जिसको कुल मिलाकर अगर पूरे वर्तमान में सोचे तो 11 रस होते हैं, लेकिन हमें 9 रस के ही बारे में जनरली पढ़ना है आपके विषय में। उसके बाद दूसरा होता है विभाव। ये सब चीज जिसके कारण मन में पैदा होता है। क्या बोल रहा हूं? ये जो प्रधान रस जिसके कारण मन में पैदा होता है, उसी को बोलते हैं विभाव। तो विभाव के भी 2 प्रकार है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन के भी 2 प्रकार है, आश्रय और विषय। जैसे राम और सीता के बारे में लें, राम ने अगर सीता मैया को देखा तो उसके अंदर में कुछ हुआ, जो भी हुआ, तो सीता माता के कारण राम के अंदर जो भी हो रहा है, ये समझ लो, जो भी उसके अंदर उद्दीपन विकार उत्पन्न हो तो इनके कारण हुआ। तो सीता क्या हुआ? विषय हुआ। और आश्रय किसका, रस किसके अंदर आके पड़ा? राम के अंदर। तो राम क्या हुआ? आश्रय हुआ।
अब दूसरा देखिए उद्दीपन। उद्दीपन मतलब जिससे देखते ही हमारे मन में कुछ होने लगे। जैसे चांदनी रात, अब चांदनी रात में बैठे हैं ऊपर में अकेले, तो आपके मन में कुछ ना कुछ होते रहेगा। अब नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, हीरोइन है, वो अपना जब अंगड़ाई लेती है या अपने पल्लू को ये खिसकाती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण हीरो के अंदर कुछ कुछ होता है। तो इसके कारण उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ जगह, ये क्या हुआ, ये उद्दीपन हुआ। रमणीक स्थल, आप उद्यान में गए या धार्मिक स्थल पे गए तो आपको एक अच्छा सा लगने लगता है, तो ये क्या हुआ, आपके अंदर में कुछ उद्दीपन जागृत हुआ, तो इसको बोलते हैं उद्दीपन। अब होता है अनुभव। तो अनुभव मतलब शरीर के एक प्रकार अनुभव समझ लो, शरीर में क्या होता है, कभी रोमांच उत्पन्न होता है ना, कभी कंपन होती है, कभी अश्रु आती है, कभी एकदम शांत हो जाते हैं, ये सब अनुभव है। शारीरिक विकार, ये क्या है, शरीर में होने वाले विकार है, जैसे जैसे आपको शरीर मतलब अनुभव करता है। अब अगला होता है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। संचारी भाव, संचारी से ही मतलब होता है संचरण करने वाला, जो दिन भर संचरण करते रहता है मन में। कभी हर्ष आया, मतलब कभी खुशी हुई, कभी किसी चीज को देख के लज्जा आया, कभी मन में शंका उत्पन्न हो जाता है, कभी चिंता आता है। ऐसे ये 33 प्रकार के मन में कुछ ना कुछ ये हमेशा चलने वाली चीज है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, आते जाते रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, रस में इतने ही चीज को समझ के जाएंगे तो रस के जो 4 क्वेश्चन है आप बहुत बढ़िया से बना लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।